बच्चों का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन, उसे हमने कितना ब्यूटीफुली एंड परफेक्टली ड्रॉ किया है। तो इसकी सभी टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और फ्लेवर तो हमारा बहुत ही ज़्यादा अवेसम है। तो मैं चेतना आपका स्वागत करती हूँ चेतनास के क्रिएशन में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं होगा तो वो भी कर दीजिए। लेट गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारे फ्लेवर के साथ। तो ये हमारा है बहुत ही डेलिशियस व्हाइट फॉरेस्ट केक। व्हाइट फॉरेस्ट केक के लिए हमें केक भी लगता है व्हाइट, तो इसीलिए मैंने वेनिला स्पॉन्ज को परफेक्टली बेक कर लिया है। इसे 3 लेयर्स में कट किया है। ये हमारा 1 kg का केक है फ्रेंड्स। तो मैं होममेड प्रीमिक्स बनाकर रखती हूँ, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। तो उसमें मैंने 330 ग्राम्स यहाँ पर ले लिया है मेरा होममेड प्रीमिक्स। उसके साथ 8 इंचेस के केक टिन में मैंने उसे बेक कर लिया है। अब मैंने आपको दिखाया था यहाँ रोज सिरप की बॉटल, जो कि मालाज की है, क्योंकि ये हमारा है व्हाइट फॉरेस्ट केक। तो इसकी सोकिंग आप शुगर सिरप से ना करते हुए, अगर आप महाराज का जो रोज सिरप है उसे शुगर सिरप में ऐड करके सोक करेंगे ना, तो फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस आएगा। आपका फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाएगा, क्योंकि मेरी यही मेथड है, रेसिपी है फ्रेंड्स। देन यहाँ पर 3 लेयर्स तो हमने कट कर लिए। बारी आती है व्हिप क्रीम की। तो व्हिप क्रीम यहाँ पर हमें लगता है 2 कप, जो 250 ml वाले कप्स होते हैं ना, वो 2 कप मैंने ले लिया है 1 kg कप के केक के लिए। तो यहाँ पर उसके अंदर मैंने मिक्स कर लिया है स्ट्रॉबेरी क्रश। स्ट्रॉबेरी क्रश को आपको बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, नहीं तो केक का फ्लेवर व्हाइट फॉरेस्ट की जगह पर स्ट्रॉबेरी का हो जाएगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। देन यहाँ पर हमने व्हाइट चोको चिप्स को भर भर के अप्लाई किया है, क्योंकि जैसे आपको पता है हमारा ये व्हाइट फॉरेस्ट केक है, तो यहाँ पर हर एक चीज़ हमें व्हाइट ही देनी है। टेस्ट अकॉर्डिंग भी रिच वो होना चाहिए। अगर आपके पास व्हाइट चोको चिप्स नहीं है ना फ्रेंड्स, तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट आता है, उसे भी क्रश करके, क्रश इन द सेंस जिस तरह से हम उसे ग्रेटर की हेल्प के साथ ग्रेट कर लेते हैं ना, वैसे आपको करना है। और उसे फ्रीज में थोड़ा 10 मिनट्स के लिए कूल होने दीजिए। और उसे आप जहाँ मैंने चोको चिप्स अप्लाई किया है वहाँ पर आप कर सकते हैं। बट चोको चिप्स की जो टेस्ट है ना, वो थोड़ी एक्स्ट्रा आती है, अच्छी आती है, बिकॉज उसमें वेनिला का भी इंस्ट्रैक्ट होता है। तो इसलिए अगर व्हाइट चोको चिप्स है आपके पास तो वेल एंड गुड। मैं तो व्हाइट चोको चिप्स ही यूज़ करती हूँ, और वो भी एक्स्ट्रा, क्योंकि व्हाइट फॉरेस्ट है तो उसमें वो टेस्ट भी आना चाहिए। यहाँ पर हमने सेकंड लेयरिंग भी ऐसे ही की है कि हमने क्रश मिक्स, व्हिप क्रीम, देन हमारे चोको चिप्स एंड फिर नेक्स्ट लेयरिंग की है। देन यहाँ पर आपको साइड्स भी हमेशा जो साइड्स वॉल है ना हमारे केक की, उसे कवर करना होता है। मैं फिलिंग की ही क्रीम जो होती है ना फ्रेंड्स, उसे साइड में कवर करती हूँ, यानी केक का एक प्रॉपर सा टेस्ट है वो आ जाता है। फिर फाइनल फिनिशिंग जब हमारी होगी तब हम व्हाइट क्रीम या फिर एज पर डेकोरेशन उस क्रीम को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा लाइट शेड ही देखिए हमारा जा रहा है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी क्रश मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, क्योंकि हमें फ्लेवर इन्हेंस होना चाहिए था चोको चिप्स का भी, इसीलिए। एंड स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर तो आ ही जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इस तरह से हमारी सेकंड लेयर भी हो रही है कंप्लीट। अब हम थर्ड लेयर को सिर्फ हम करेंगे अप्लाई। इसके ऊपर भी फ्रेंड्स मैंने जो हमारा रोज सिरप था ना, उससे ही अच्छी तरीके से सोक कर लिया है। बट वो स्किप हुआ है, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स कि मोबाइल की जो बैटरीज होती है, स्टोरेज का बहुत ज़्यादा इशू होता है जब हम केक के साथ साथ वीडियोस भी बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हो जाते हैं और वो अपलोडेशन रह जाता है बहुत बार, तो स्टोरेज नहीं हो पाता। तो मेरे इस केक के साथ भी यही हो रहा था कि मैं केक बना रही थी, बट स्टोरेज के कारण मुझे बहुत सारे, फिर बीच बीच में थोड़ा सा जब केक को क्रम कोट होने के बाद मैंने रखा तब उसे कूल होने दिया। अब यहाँ पर भी कुछ पार्ट, मतलब सोकिंग का पार्ट मुझे मिस करना पड़ा। ये तो आपको पता है कि हर लेयर के साथ हम सोक करते ही हैं, और मैंने 2 लेयर्स आपको दिखाई है। यहाँ पर फाइनली क्रम कोट मैंने किस तरह से किया है वो मैंने जहाँ तक दिखा सकती थी दिखाया है, बट बाद में अब डायरेक्टली हमें ये दिखाना पड़ा पार्ट, क्योंकि सेम प्रॉब्लम हो गई थी स्टोरेज की। यहाँ पर मैंने उसे 15 मिनट्स के लिए कूल होने दिया। देन यहाँ पर हम कर रहे हैं फाइनल फिनिशिंग, इसीलिए मैंने फाइनल फिनिशिंग के वक्त में पाइपिंग बैग का यूज़ करना प्रेफर करती हूँ, मतलब हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है। टॉप पर हमें ज़रूरत नहीं थी फ्रेंड्स कि हम व्हाइट क्रीम के साथ उसे फिनिश करें, बट हमें प्लेन सरफेस चाहिए था, बिकॉज हमें डोरेमोन का फेस ड्रॉ करना है। तो हमारा सरफेस प्लेन होगा तभी वो हम ड्रॉ भी अच्छे से कर पाएंगे और इन्हेंस भी होगा लुक डोरेमोन के फेस का। तो यहाँ पर इस तरह से मैं कर रही हूँ साइड से फिनिशिंग। किस तरह से कर रही हूँ वो आप देख लीजिए, क्योंकि केक प्रिटी लगते हैं जब आपकी फिनिशिंग अच्छी होगी और आप परफेक्शन में काम करेंगे। एंड ऑब्वियस आप प्रैक्टिस के साथ वो सब करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो केक था ना, ये ऑर्डर मुझे मिला था हमारे सोसाइटी के ही, इवन मेरे ही बिल्डिंग के मैम हैं, वो अब मुझे हमेशा वही ऑर्डर्स देते हैं। उनके घर का कोई भी ओकेजन हो तो
तो उनके यहाँ पर एक प्यारा सा बेबी आने वाला था। उनके जो सिस्टर इन लॉ थी उनका बेटा या बेटी था, एक्चुअल सच कहूँ तो नाम से मुझे क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मैम ने कहा बेटी है और सर शायद बेटा ऐसे कुछ कह रहे थे, या मेरे समझने में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो वहाँ पर जो बेबी आया था तो उस बेबी का ये बर्थडे था, तो इसीलिए एज उनकी मामी जी सरप्राइज़ प्लान कर रही थी, तो ये उनके लिए सरप्राइज़ प्लान था, बेबी के लिए सरप्राइज़ गिफ्ट था। तो उसे जो बेबी था उसे डोरेमोन पसंद था शायद, तो उन्होंने कहा कि उसे डोरेमोन बहुत पसंद थे। तो मैंने कुछ पिक्स उन्हें सेंड की जिसमें से उन्होंने ये फाइनल किया था, क्योंकि डोरेमोन के जो फेसेस होते हैं ना उसमें बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस है, ज़्यादा नहीं है बट हाँ वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है, तो आप अलग अलग टाइप से भी बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देख लेते हैं डोरेमोन को किस तरह से आपको ड्रॉ करना है। ये सबसे ईजी मेथड है फ्रेंड्स। ये मैंने पहले रफली ड्रॉ कर लिया था बिकॉज ऑफ मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। ये अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, क्योंकि जो नहीं आता है, बट हाँ मैं हार्डवर्क करती हूँ, उस पर काम करती रहती हूँ, सीखने की कोशिश करती हूँ, तो किसी को पता नहीं चलता है, बट मैं सामने से बता देती हूँ कि हाँ भाई मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है। तो इसीलिए जो हम कर सकते थे ना वो रफली मैंने अच्छे से कर लिया था। देन आपको ये इसीलिए मैंने दिखाया है लास्ट कि किस तरह से फिर मैंने टूथपिक की हेल्प के साथ उसे और मतलब आपको दिख भी जाए और पता चले कि मैंने कैसे किया है, क्योंकि जो आईज थे वो मैंने कुकी कटर के हेल्प के साथ किए थे। नोज उसका मैंने जो हमारा नोजल होता है उसके टिप के साथ किया था, और बाकी का सब मैंने जिससे फोटो हमारी शेयर हुई थी दूसरे मोबाइल से, वो फोटो देखकर मैंने बराबर से उसे ड्रॉ किया है। इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है फ्रेंड्स, इतना इजी नहीं है जितना इजी दिखता है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि फिर गलती नहीं होती है। चुकने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, थोड़ा स्लोली काम कीजिए। तो यहाँ पर ये हो गया है ड्रॉ। परफेक्टली ड्रॉ होने के बाद फिर आपको ईजी होते जाता है। यहाँ पर मैंने व्हाइट क्रीम के अंदर ब्लैक जेल कलर ऐड करके यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर रेडी कर लिया था, क्योंकि हमें आउटलाइन देनी है पूरे फेस की, इसलिए अब देखिए स्टार्टिंग में ही मेरी गलती हो गई थी। क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड, जहाँ हम डरते हैं शायद वही गलती हो जाती है। फिनिशिंग में अब मैं नहीं डरती, तो फिनिशिंग में मुझसे कभी गलती नहीं होती है, अभी टचवुड नहीं होनी भी चाहिए और होती नहीं है। बट यहाँ पर जैसे मैं ड्रॉ करने लगी तो पता नहीं क्यों हाथ कांपने लगे, मुझे लगा कि नहीं टाइम मेरे पास शायद कम है और इसमें कैसे होगा, मैं जल्दी जल्दी कर लूँ। तो फर्स्ट वाली आई ही मेरी गलत हो रही थी, बट अच्छा हुआ कि मैंने कुछ भी उसके ऊपर ड्रॉ नहीं था, तो मैंने जल्दी से वो क्लीन किया और वहाँ पर वापस से ड्रॉ कर दिया। तो आपकी अगर मेरी तरह ये दिक्कत है कि ड्राइंग में थोड़ा सा आपका हाथ अगर टाइट है ना, तो थोड़ा सा सोच समझ कर टाइम लेकर, और उससे भी पहले आप कोई भी व्हाइट कलर के केक पर जब काम करें तो दूसरा कोई भी कलर उसमें ना हो, नहीं तो क्या होता है ना, मतलब गलती हो जाए तो आप तुरंत उसे सुधार सकते हैं। तो इसीलिए पहले मैंने कर लिया ड्रॉ अच्छे से। अब देखिए हमारा कितना परफेक्टली ड्रॉ हुआ है। देखिए तो कोई कहेगा भी नहीं कि मेरे ड्राइंग नहीं है अच्छी, क्योंकि आप हार्डवर्क करते हैं ना फ्रेंड्स, तो टाइम के साथ आपका कोई भी स्किल इन्हांस होता है। वैसे मेरी ड्राइंग काफ़ी अच्छी हो गई है। हाँ केक के टाइम हो जाती है, बच्चों को जब ड्राइंग करवाना होता है ना, जब मैं बोलती हूँ कि बेटा नहीं मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, तो मेरा बेटा हमेशा बोलता है मम्मी अगर यही पिक अगर आपको केक पर ड्रॉ करना हो तो आप तो तुरंत से कर लोगे। मैं क्या हाँ पता नहीं क्यों केक पर हो जाता है बट पेजेस पे नहीं हो पाता है। तो आप भी हार्डवर्क के साथ आपका कोई भी स्किल है कि जो आपको लग रहा है कि नहीं उस पर काम करने की ज़रूरत है, तो काम कीजिए। मतलब आपका कोई भी करियर है, कुछ भी बिजनेस है या कुछ भी हो, यानी हाउस वाइफ भी अगर होना तो उसे घर में भी इस बात की हेल्प होती है। आपका जो भी स्किल है उसे अपडेट करते रहिए एंड उस पर काम कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ टेक्निक्स के साथ आपको काम करना होता है, जैसे कि गलती ना हो इसलिए आप एजेस से पहले उसे ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए। अब देखिए पहले मैंने नोजल वर्क जो है वो एजेस से स्टार्ट किया, क्योंकि एजेस अगर आपकी शार्प होंगी ना तो बिल्कुल भी इधर उधर आपका जो टिप है वो नहीं जाएगा नोजल का, एंड फिर बीच में तो आप रेंडमली कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम होता है नोजल से ये ऐसे छोटे छोटे स्टार निकालना, क्योंकि ये सबसे छोटा वाला स्टार नोजल था और हाथ दुख जाते हैं फ्रेंड्स। मुझे भी 1 घंटे से ऊपर लग गया था। देखकर तो आपको नहीं लगेगा कि 1 घंटा, मतलब जो बेकर से वो समझ सकते हैं, बट रेंडमली अगर कोई देख रहा है तो उसे नहीं लगेगा कि हाँ 1 घंटा लग गया होगा। तो ये मुझे 1 आवर से ऊपर टाइम लग गया था। वाइट कलर तो मैंने सेंटर में कर दिया था फेस पर जहाँ करना था, और साइड्स में ये ब्लू कलर से अब मैं कर रही हूँ। हर जगह पे आपको स्मॉल वाली और सेम नोजल ही यूज़ करनी है फ्रेंड। ऐसे नहीं कि आपने साइड्स में छोटे वाले कर दिए और बाद में आपका हाथ दुखने लग गया तो आपने बड़ी वाली नोजल यूज़ कर दी। और हमेशा प्रेफर कीजिए इस टाइप के केक जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नोजल वर्क करना है, स्टार्स निकालने हैं। अगर आप छोटे स्टार्स निकालेंगे ना तो सच में इतना प्यारा लुक आता है। अब ये केक का लुक ही आप देखिए, जैसे जैसे कंप्लीट होगा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, या फिर आपने थंबनेल में भी देखा होगा कितना प्यारा सा ये डोरेमोन का केक हमने बनाया है।
और ये गैप्स आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, नीचे बिल्कुल भी वाइट जगह नहीं दिखनी चाहिए, इसीलिए एक्चुअल हैंड में थोड़ा सा पेन होने लगता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बारीकी से हमें वर्क करना होता है। बट जैसे जैसे काम खत्म होता है ना फ्रेंड्स, पेन कम होने लगता है, क्योंकि वो देखकर सुकून मिलता है। अब यहाँ पर ना मैंने स्टार्ट किया था बॉर्डर देना, तो आपको ऐसे नहीं करना है। एक्चुअल क्या हुआ था ना, गर्मी की वजह से, शायद हाथ की गर्मी भी होती है, और मैं किचन में ही है, मेरा वर्क प्लेस भी वही है और किचन भी वही है, तो वहाँ पर गर्मी के कारण मेरी क्रीम मेल्ट हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो अब यही स्टार नोजल के साथ मैं बॉर्डर कवर करती हूँ। तो जल्दबाजी में मैंने फ्रंट से ही स्टार्ट कर दिया, जो कि लुक मुझे पर्सनली सच में अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपको परफेक्शन में जब काम करने की आदत होती है ना, तो आपको नहीं अच्छा लगता है। बट मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, एक तो टाइम भी थोड़ा कम था मेरे पास। एंड देन यहाँ पर जिस दिन मैं ये केक बना रही थी, इन द सेंस ये कल का ही केक है, एक्चुअल सच कहूँ तो ये केक मुझे बहुत प्यारा लगा, अच्छा लगा, इसलिए मैंने तुरंत इसका वीडियो एडिट करके सब तुरंत ही थंबनेल वगैरह सब कुछ रेडी करके वॉइस ओवर करके मतलब अल्टरनेट डे तुरंत उसे अपलोड कर रही हूँ। नहीं तो मेरे अभी तक 15-15 दिनों की वीडियोस पेंडिंग है, जो कि मैं अपलोड करना बाकी हूँ। बट ये वीडियो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, सोचा चलो आप लोगों को भी हेल्प हो जाएगी जल्दी से अगर मैं अपलोड कर दूँ तो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मोबाइल के स्टोरेज के चक्कर में जो वीडियो अपलोड बाकी है वो कभी कभी डिलीट करने पड़ जाते हैं। तो मैंने कहा ऐसा कुछ ना हो, उससे अच्छा इससे पहले अपलोड कर दूँ। देन यहाँ पर देखिए मैंने रेड कलर जेल कलर यूज़ किया था। मैंने रेड कलर के लिए भी, ऑरेंज के लिए भी मैंने जेल कलर ही यूज़ किया था। सिर्फ ये जो येलो है ना, उसके लिए मैंने मेरे पास न्यूट्रल जेल में मैंने येलो कलर मिक्स किया था। एक्चुअल मैंने सोचा था पूरा केक जेल के साथ कवर करूँगी, बट उसके लिए मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, पहले नहीं किया था, टाइम ज़्यादा एक्स्ट्रा लगने वाला था और अचानक से उन्हें केक थोड़ा एक्स्ट्रा जल्दी चाहिए था, जो टाइम हमारा शेड्यूल हुआ था उससे पहले। तो मैंने सोचा कि नया कुछ ट्राई करने से अच्छा जो मैं कर सकती हूँ परफेक्टली फिनिशिंग में, वो मैं पहले ट्राई कर दूँ। तो आपको भी मेरी ट्रिक्स और टेक्निक्स पसंद आई होंगी फ्रेंड्स, हेल्प तो हो ही गई होगी इस ब्यूटीफुल वीडियो से। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो भी कर दीजिए। सो कीप लर्निंग, हैप्पी बेकिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। Press the bell icon also. Thank you.